गाइस वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो मैं भी सो के ही उठी थी क्योंकि रात को लेट सोई थी। ऑफिस का भी काम कर रही थी, बट ये है कि अभी ऑफिस का काम और करना है क्योंकि नेट वेट चल नहीं रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं यहाँ पे। ये देखो सुबह के 5 बजे कितना प्यारा मौसम हो रहा है। देखो चिड़िया विड़िया सारी चहक रही है, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे को अभी मतलब फ्रेश वगैरह करना है, रात अपने क्लीन करना है और उसके बाद मैं दोबारा से काम पे बैठने वाली हूँ क्योंकि मेरे को वो काम फिनिश करना है। क्योंकि आफ्टरनून में हम कहीं जाएंगे तो वहाँ नहीं मैं ले जा पाऊँगी लैपटॉप, क्योंकि हम पहले थोड़ा ट्रैवल करेंगे फिर उनके घर जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको आगे और दिखाती हूँ कि अगर मैं जितना भी शूट कर पाई या जो भी है। और बाकी देखते हैं कैसे होता है। आज का छोटी छोटी चिड़िया यहाँ आ रही है और वो बड़ा सा पक्षी ये देखो, और ये वाला ये तो चले गया। यहाँ पे कलरफुल बर्ड भी था, चला गया वो। पीछे भगवान जी के सॉन्ग भी चल रहे हैं। ये रहा वो कलरफुल बर्ड। दूसरा भी भाग गया। पहले फ्रेश होके आ जाती हूँ, उसके बाद मैं आगे का शूट करती हूँ और ऑफिस का भी काम निपटा लेती हूँ। हाथ मुँह धो के आ चुकी थी, आँख अभी खुल नहीं रही है मेरी ढंग से, तो अब मैं जा रही हूँ ऑफिस का काम कर। और ये देखो सनराइजिंग कितना प्यारा हो रहा है। मैंने यहाँ मॉर्निंग का काम कर लिया है। यहाँ मेरी चाची जी की भागा दौड़ लगी हुई है, स्कूल जाएंगी तो मेरी चाची जी भागा दौड़ कर रही है और स्कूल जाना है। हाँ इसलिए तो लगी पड़ी है चाचलू के बैल की तरह, इधर कमरा उधर कमरे में। तो बहुत ज़्यादा सुबह की चाची जी की भागी दौड़ी है। और यहाँ इतनी चमचमाती धूप आ गई है सुबह के 6 बजे। मैं लैपटॉप रखने जा रही हूँ अपनी ताई जी के वहाँ पे, तो मेरा लैपटॉप वाला बैग वहीं है। मैं रह आ रही थी चाची जी के यहाँ। खाना भी बना दिया ताई जी ने, खुशबू आती है खाने की। ये कालू, ये मेरा कालू। भाई आराम से बैठे हुए फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं जल्दी से लैपटॉप वगैरह रख लेती हूँ। बंद था, मैं यहाँ गेट के रास्ते से अंदर जा रही हूँ। एकदम सुरंग की तरह है गेट वेट। बहुत ज़्यादा डीप में। ये देखो गेट पार करके तब शायद, नहीं यार ये तो दूसरा रूम आया है। इस रखे मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को लगा मैं उसमें आ गई गोदाम में। यहाँ सुरंग वरंग एकदम। मेरा मोबाइल कहाँ है? वही है, ला रही हूँ भी। लाइट जलाना जरा, लाइट कौन सी है? चलो ये आ गई मैं इस रूम में। रूम के अंदर से रूम निकलने का यहाँ है प्रॉपर, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था ना कि एक सुरंग के बाद दूसरी सुरंग। तो मैं जल्दी से अपना बैग पैक करती हूँ लैपटॉप वाला। ये देखो अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ मैंने अपना लैपटॉप रखा है। यहाँ से मैं जाऊँगी, मतलब यहाँ से भी बाहर जाती मैं डायरेक्ट, बट ये रूम के अंदर से कुंडी लगा रखी है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट वाला रास्ता यहाँ से जाऊँगी रूम के अंदर से। और ये आ गई मैं भाई के कमरे में जहाँ भाई सोए हुए थे। अब यहाँ से फिर बाहर और फिर बाहर से बाहर, तो इसे भी क्लोज़ कर देती हूँ, तब क्लोज़ था। और यहाँ से बाहर, तो रूम के अंदर से दूसरा रूम है। फिर चाची के रूम में आ गई हूँ। ओ देखो मेरा गिज्जू उठ गया। अरे मेरा स्मार्ट सा प्यारा अच्छा भाई है, कितना स्मार्ट लग रहा है। अगर कोई अच्छी सी लड़की हो तो मुझसे कनेक्ट करे, अगर किसी को सुंदर सा दूल्हा चाहिए। को रील वगैरह भी, इसकी छुट्टी चल रही है तो रील वगैरह में एंजॉय कर रहा है, और जब ये पढ़ता है तो पढ़ाई भी अच्छे से करता है। ये हम सब ऊपर जा रहे हैं। चाची क्या कहते हो उसे, जहाँ हम जा रहे हैं? ओके, पॉली हाउस में जा रहे हैं।
ये आगे चाची जा रही है, वो भाभी जा रही है, मेरी मम्मी और पहले जा चुकी है। देखो थोड़े ऐसे रास्ते हैं, संभल संभल के पैर रखना पड़ता है। ये है पॉली हाउस। ओ ये क्लोज है शायद, पॉली हाउस क्लोज है। चलो मैं देखती हूँ, यहाँ से साइड से देखती हूँ, अगर थोड़ा सा भी मेरे को दिखे। अभी आएगी ताई तब खोलेंगे। हाँ वैसे तो मेरे को यहाँ से अंदर जो प्लांट्स वगैरह है ना वो है। ये क्या पॉली बैग वगैरह मैं अभी ओपन नहीं कर सकती, इसमें ताला लगा है, जब ताई आएंगी तब ओपन होगा ये। और इसके अलावा मम्मी ये दिखा रही थी, ये मूली वूली के पत्ते हैं। मम्मी और भाभी यहाँ बात कर रहे हैं। और ये देखो एलोवेरा कितने सारे उसमें, फेस पे लगा सकते हो, अपने हेयर वॉश कर सकते हो, एलोवेरा से कमी नहीं है एलोवेरा की। क्या मंडवा, ये मंडवे का खेत है ताई जी का, और उस रास्ते से हम आए थे उससे नहीं जा रहे, ये छत का शॉर्टकट ले रही हूँ मैं। चुआड़ू का पेड़ है जो आड़ू की तरह होता है, थोड़ा वैरायटी में, इसके थोड़े थोड़े ये क्या है ये। घर नहीं गए, वो मेरी ताई जी आ रही हैं यहाँ पे, तो हम ये चाची जी के रूम है, यहाँ से उनका पॉली हाउस है, और हम फिर उस रास्ते से, ये घर है उस रास्ते से घूम के आना पड़ रहा। तो इतना झाड़ी वगैरह में चलने से अच्छा मैंने सोचा छत के शॉर्टकट रास्ते से नीचे उतर जाऊंगी, बट मैंने देखा यहाँ पे ताई जी भी आ गई है, तो ताई जी ऊपर आ जाएंगी पॉली हाउस दिखाने के लिए। के रास्ते से आ गए, पहले नाश्ता वगैरह करेंगे मम्मी और भाभी हम सब, उसके बाद हम दोबारा से पॉली हाउस देखने आएंगे, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे ताई जी के पॉली हाउस में क्या है। तो नीचे स्टेयर है, स्टेयर से हम नीचे चौक में पहुँच जाएंगे। यहाँ से किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो मेरे बाल नहीं बंधे थे, मम्मी कह रही कि इसे यही छोड़ के चले जाते हैं, और वो मेरी मम्मी वहाँ चले गई। मैं रास्ते में भग भग के आई हूँ, और भग भग के मैंने ये ऐसी बाल समेटे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा भूत ऊत का डर भी रहता है गाँव में। ये देखो जब बरसात का टाइम होता है ना, यहाँ से ये पूरा झरना पूरा बहता है, और पूरा यहाँ तक पानी पानी हो जाता है। मेरी मम्मी कितना आगे पहुँच गई है, तो हमें को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो झरना आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा तेज नहीं है। हाँ मेरी फैमिली खड़ी है, भाभी, चाची, मम्मी, आरू, चाचा जी, ये भाई, और ये ताई जी कुछ बात कर रही है ट्रक वाले से, पूछ रही है शायद कुछ। जी ने बात कर ली है, ये आ गई है ताई जी गांधी जी की तरह। ये आरू फुदुक 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 करके भागे जा रहा है। मेरा भाई आरू वगैरह आगे, यहाँ मैं जा रही हूँ। सो मैं और पीछे मेरी ये फैमिली पूरी आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं रिलेटिव के यहाँ। और पुल पार कर रहे हैं, यहाँ से भी मतलब झरना पूरा बहता है जब बरसात आ जाती है। ये देखो पूरा नीचे को, अभी पूरा पानी है कम है, ये देखो ये एकदम साफ़ पानी, क्लीन पानी है, बट लोगों ने यहाँ गंदगी करना स्टार्ट कर दिया। जो बाहर के आते हैं बोतल वगैरह फेंकनी स्टार्ट कर दी। सामने हिसोले का पेड़ है, ये दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना इस पे, तो ये एक तरीके के छोटे से फ्रूट्स होते हैं। ये साइड में बेड़ू का पेड़ उग रहा है, इसमें भी ये फ्रूट्स है। मेरी इस फैमिली सब बात करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ जो भी हिसोले वगैरह के इतने छोटे से फ्रूट्स होते हैं वो मतलब यहाँ पे खाए जाते हैं। तो मतलब मैं उसकी आपको इमेज दिखाऊंगी। बाकी हम लोग इस स्टेयर से शायद ऊपर जा रहे हैं। हाँ मेरे भाई वगैरह जा रहे हैं, तो इस स्टेयर से ऊपर जाएंगे। सो ये ऑरेंज कलर का जो फ्रूट है इसी को हम हिसोले का फ्रूट कहते हैं। सो ये बहुत ही कम मिलता है, इसका मौसम भी बहुत लिमिटेड होता है, और जब ये इस तरीके से पक जाते हैं तो इसे तेल और बाकी मसाले हरे नमक में मिला के तब खाया जाता है। कुछ इसमें मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अलग ही होता है। और ज़्यादातर ये फ्रूट्स यहाँ खाया जाता है, यहाँ का मुख्य फ्रूट्स है उत्तराखंड का।
हमारे गांधी जी आगे जा रहे हैं, उनके पीछे जनसंख्या जा रही है। यहाँ से घर देख रहे हैं, वहाँ कहीं है घर। तो आरू तो ऊपर भाग गया है, मैं भी ऊपर चलती हूँ, मैं क्योंकि सबसे पीछे चल रही हूँ। पे भाभी की नानी जी का भी घर है, तो ये रास्ते है। एक और दादी वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को सब। और इसी के साथ देखिए कितनी प्यारी गार्डनिंग यहाँ पे हो रखी है। यहाँ के जो रोजेस वगैरह है इतने प्यारे खिल रखे हैं छत्ते के हिसाब से, कितने ब्यूटीफुल है। ये हम आ गए घर पे, जो भाभी जी की नानी जी है, ये भाभी जी की नानी है। ये नानी जी का घर है। पूरी गार्डनिंग वगैरह यहाँ पे हो रखी है। ये चौक है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, जो भी ऊपर के रूम्स वगैरह है, और ये अंदर के नीचे के एरिया। तो सभी लोग यहाँ पे सेवा लगा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा स्टोर रूम टाइप का है कि सामान रख सकते हैं। ये आरू देखो, गगुड़ी के बच्चे विलुप्त हो गए। गगुड़ी ये पता नहीं क्या कह रहा है। सब अपना मेल मुलायम कर रहे हैं यहाँ पे। वापस जाना है ना। गर्मी तो लगी हुई है, ठीक है। घर देखने के बाद हम बाकी गांव वालों के घर भी जा रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं गांव में। ये देखो पूरे प्लांटिंग वगैरह, वो देखो। अब मेरे को नहीं पता वो चाचा जी है ताऊ जी है, वो तो ऐसे ही बुला रहे हैं यहाँ आओ देख जाओ। ये देखो गाँव में गाय की छन्नी, इतना प्यारा है। यहाँ पे इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, पूरे घास फूस और एकदम गोबर वगैरह की। हाँ बट नया इंसान रात में इसमें नहीं रुक सकता है, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो थोड़ा डरेगा इस चीज़ में। बट हम लोग रुक सकते हैं। ये देखो ये गोलू चले गया। ये गोलू का ये कहा जाता है कि वो जब भी दिखता है वो टूंडी पे फूंक मार देता है, नाभि पे फूंक मार देता है, तो इंसान ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा मानते हैं। बाकी ये सब लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे इनके फादर वगैरह का नाम है, पूरी कास्ट वगैरह लिखी हुई है। चलो मैं भी अंदर चाहती हूँ। चाचा जी के पीछे जा रही हूँ। यहाँ इनका किचन है, छत इस टाइप की होती है कुछ गांव में, सबकी मतलब अलग अलग छत होती है। यहाँ पे भी एक प्यारा सा रूम है, और कितने प्यारे प्यारे रूम है। और यहाँ के रूम में इतना ठंडा लग रहा है, मतलब एसी की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो मैं चल दिखाती हूँ अब। स्टेयर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हमारे गांधी जी सबसे पीछे रह गए, अब सबसे आगे थे हमारे गांधी जी। ये देखो आते ही आरू यहाँ लेट गया। हाँ ठंडा हो रहा है यहाँ काफ़ी रूम, बाहर जितनी गर्मी लगी। इस टाइप के बेड होते हैं बक्से वाले। ये यहाँ का रूम है। सारे मिट्टी है, मिट्टी के नीचे पटेल है, तो इस वजह से यहाँ हम लोग को भी नहीं ट्रेन था भैया। गर्मी के लिए नीचे बढ़िया, यो ठंडे रहूंगा वहाँ पे। हाइट हुए ताई जी बेड वगैरह देख रही है। ताई जी लेट जाओ आराम से, लेट जाओ ताई जी, आराम कर लो। ये भीतरी सीढ़ी भी बना दी मैंने, सीढ़ी खत्म। अंदर की सीढ़ियाँ ज्यादा अच्छी है। आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ताऊ जी कह रहे हैं, मतलब ताऊ जी के यहाँ ऊपर बनता है, ताई जी के वहाँ ऊपर नहीं बनता, मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल ऐसे नहीं बनता। तो उसी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं ये दोनों। यो अभी 3-4 साल हो गए, 4-5 होगी भाई, 5-6 साल। ये आराम से मस्ती काट रहा है ये चूहा। चूहे इधर इस पे आ जा। ये देखो बंदर की तरह फिट हो गया वही पे। ये देखो बहुत बढ़िया। सब आप लोगों की दुआएं हैं। ताई जी भी खुश हो गई है, ताऊ जी ने बढ़िया बनाया।
बाहर जा रहे हैं। बहुत प्यारा घर बना हुआ है, एकदम ठंडा सा, मतलब एसी की कमी पूरी हो गई। ऐसे मतलब यहाँ एसी की जरूरत ही नहीं है भाई। इतना प्यारा रूम बना रखा है, नीचे भी फर्श इतना ठंडा है, एकदम गर्मियों की मतलब दिक्कत ही नहीं है। सो ताऊ जी यहाँ अपने घर का बता रहे हैं। ये मेरा भाई छेड़ रहा है, बट ये काफी मजबूत है, ये कड़ी बोलते हैं। तो ताऊ जी हमें पानी दे रहे हैं, ठंडा पानी, और वो भी तांबे का। देखो कितना प्रोटीन वाला पानी है भाई। मेरी मम्मी का मन एकदम लग गया है इस घर में, एकदम बहुत बढ़िया मकान है ये, एकदम ठंडा और आलीशान मकान बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे ताऊ जी के बाथरूम वगैरह है, ये पूरा बाथरूम वगैरह है, प्रॉपर टच दे रखा है। ताऊ जी ने तो कमाल कर दिया, छा गए ताऊ जी। एक वोट ताऊ जी को। तो ये भैरव मंदिर है, आसपास के गांव वालों ने इकट्ठा होके बनाया भैरव बाबा जी का मंदिर। तो अभी आफ्टरनून में बंद है ये देखिए लिखा है ना भैरव नमः। सो ताऊ जी बाकी भी बता रहे हैं घर का। और ये भाभी वगैरह वहाँ पहुँच गए, आरू यहाँ। तो मैं छन्नी वगैरह प्रॉपर दिखाती हूँ, मैं उतना नहीं दिखा पाई थी। हाँ आ रही हूँ छन्नी वगैरह देख के। तो ताई जी भी बुला रही है, यहाँ देखिए दिखाती हूँ, लकड़ियाँ स्टोर कर रखी है। पहले छन्नी वगैरह करते थे, वो देखो अंदर भी रूम है तो उसमें लकड़ी वगैरह है। मेरे ऊपर खोपड़ा लग गया भाई, ये थोड़ी यहाँ की छत ना ज़्यादा हुई थी। बाकी ये पहले ज़माने का रूम है। मैं भाभी से कहूँगी, भाभी टॉर्च जला के दिखाएंगी थोड़ा। सो भाभी टॉर्च जला के, टॉर्च भी काम नहीं कर रही है यहाँ। देखो पहले के टाइम की ये किचन थी, तो अभी ये बंद कर दिया है पूरा। सो हाँ ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते पहले के मकान। तो अब मैं बाहर चलती हूँ। अब थोड़ा वैसे डेवलप कर दिया है मकानों को इस तरीके से। जी है यहाँ पे भाभी की नानी जी। आगे आओ नानी जी, इधर आओ, इधर छज्जे पे आओ। हाँ ये स्माइल कर दो, हेलो कर दो। ये नानी जी हेलो कर रही है। ये नानी अच्छे से पोज मार रही है। सो ये भाभी जी की नानी है, ये रही हमारी भाभी। सो यहाँ भी ऊपर रूम थे, पहले इस तरीके के घर हुआ करते थे। मेरी मौसी के गांव में है अभी ऐसा, अगर हम वहाँ जाए तो भी मैं कभी शूट करके लेके आऊँगी आप सभी के लिए। यहाँ से मेरी पार्टी वगैरह चल रही है, सब सीनियर लोग हैं। ये भाई अगर आप पहाड़ों में आओ तो इस पौधे से बच के रहना। हालांकि पहाड़ी लोग इसकी सब्जी भी बना के खाते हैं। ये अगर लग गई ना आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा झंझनाहट और दर्द होगा। तो इसमें मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय करते हैं। कुछ लोग इसमें कोई घास लगाते हैं, जिन्हें यहाँ की नॉलेज है ना, वो एक घास सी लगाते हैं तो वो उससे रिमूव हो जाता है जो भी झंझनाहट। ये भाई वगैरह जा रहे हैं गाँव के, खासी सैर हो रही है हमारी। चलो हमारे गांधी जी आगे गए। उसके बाद पूरी पार्टी वगैरह जा रही है। परी, ये देखो परी के हाथ में वो कितने प्यारे शिवलिंग है, आपने बनाए हैं? कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड में। इतना प्यारा प्लांट बनाया, तुलसी जी का पौधा है ये, है ना? परी से मिल के आई। उसके बाद यहाँ के किचन वगैरह दिखाती हूँ। ये सब तो मकान थोड़े बन गए हैं। ये देखो। सो भाभी मेरे को बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ छन्नी। ये चूल्हे के लिए रखी है, काट के शाम को ये घी रखी, ये मोल धो दी, यूं मोल धो दी। ये प्याज धरे, ये सूखी मटर है, मटर सुखा के बीज के लिए होगी। ये सारी मिर्च वगैरह, धनिया वगैरह रख के, राशन वगैरह, स्टोरेज मतलब स्टोर रूम की तरह ही होता है ये। इसमें क्या बोलते हैं, हुक्के के लिए हम इसमें कोयला वगैरह जो बोलते हैं उसके लिए रखते हैं। ये अगेटी है। हाँ। जो भाभी बता रही है।
तो कुल मिला के ये एक तरीके से स्टोर रूम है जहाँ पे हम बाजे वगैरह का भी सामान रख सकते हैं, बीज वगैरह, हाँ बैंड बाजे का भी सामान है। ये देखो ये बजाने लगी है यहाँ पे ढोल। और इस तरीके के मटर घर पे सुखा के रख देते हैं, तब इनसे खेती होती है आगे। ये गाय के लिए, गाय के लिए पिंडों के लिए बनाते हैं रात को। पिंडू क्या होता है भाभी? वो आटा घोल के हाँ। आटा और इसमें डाल के मिला के ना, हाँ। सब्जी वब्जी बचाते हैं, छिलके वगैरह बचते हैं, उसको मिला के गाय को खिलाने के लिए। अच्छा, गाय का चारा। ये किचन है पुराने की केतली, अभी भी इसमें चाय बनाई जाती है। भाई पुराने लोग इसमें चाय बनाते थे और आज भी बनाते हैं, हालांकि शहरों में ये चीज नहीं ये देखने को हमारे मिलती। जैसे दिल्ली में फ्रिज होते हैं, इनके में स्टोरेज जैसे होते हैं, इसमें ठंडे रहते हैं, घी दूध दही सब इसमें मिलते हैं, कि खराब नहीं होता, कितना भी यूज कर लो। तो ये एक तरीके से पुराने टाइम के फ्रिज होते हैं, ये ठंडे रहते हैं। मतलब हमारे इसमें अब तो कबर्ड बन स्टोरेज गए। मतलब हाँ, किचन का सामान रखते हैं। और ये चिमनी टाइप की होती है ना भाभी? हाँ, ये चिमनी टाइप की है। अच्छा, इस इसमें टाइप के चिमनी टूल। रख देते थे। हाँ, जगह के। और ये क्यों लगाते हैं दरवाजों पे? ये नहीं पता, इसको तो मुझे भी ये नहीं सबके पता, देखने। रीति रिवाज होंगे तो उस हिसाब से ये अपने अपने कुंडिया हो गया ना, फंक्शंस हमारे पे। पास ऊपर कुंडे रहते थे। हाँ। ये हो गया दरवाजा बंद किया, पहले होता था ये दरवाजा के लिए लॉक करने के लिए, अब तो कुंडी लग गई, कुंडी का सिस्टम हो गया, पहले नहीं होता था ये सब। यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, क्या नाम है बाबू आपका? अनुष्का। अनुष्का। तो ये आपने क्या बनाया है यहाँ पे? दिया। दिया। आप दिखाओगे मेरे को हाथ में लेके? ओके, मैं इसे ले सकती हूँ हाथ में? ओके। तो ये अभी आपने धूप में रखा है सुखाने के लिए, है ना? देखो कितने प्यारे दिए बनाए हैं भाई। यहाँ के बच्चे भी कलाकार है, जितना सुंदर ये गाँव है उतना सुंदर यहाँ के बच्चे और इनकी आर्ट्स है। ऐसी परी ने वो बनाया हुआ था शिवलिंग और तुलसी जी के पौधे रखने का। वाओ, ये देखो कितने प्यारे शिवलिंग जी बनाए हैं। ये देखो भाई, कोई नहीं बना पाओगे ऐसे तुम जितना इस प्यारी सी बच्ची ने बनाया। ये अवार्ड मिलना चाहिए इन बच्ची को। अभी आरू की बहन को ले आई गाँव से। इस बहन के तो दो ही दांत निकले खरगोश जैसे। खरगोश है तू? नहीं लेगा आलू, खुद ही। देख उनने तो मेले जैसी छेम चिमटी लगाई है। अच्छी है ना बुल्ली आरू? ये देखो ये अलग ही मस्त हो रखा है। आरू शर्मा रहा है, भी रोने की एक्टिंग कर रही तो वो भी ऐसे कर रही है रोने की एक्टिंग। हाँ, मैं बाकी लोगों से मिलने आई हूँ। तो ये ताई जी है एक और गांव की, तो ये भाभी लगी मेरी, है ना? और इन्हीं भाभी की ये प्यारी सी गुड़िया है जिसके दो खरगोश जैसे दांत है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, टुकु टुकु देख रही है। अरे ये इस खरगोश का भाई है, दोनों की आंखें टुकुर टुकुर बड़ी बड़ी है। ये कितना खुश हो रहा है। बहन मगर ज्यादा स्मार्ट है भाई, ये तो छोटी सी देवी है, ये छोटी देवी है। ये ताई जी के और ये गुड़िया के घर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरीके के घर पुराने टाइम में इसलिए बनाते थे क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती थी, तो सीधे अगर घर बनाते थे उस पे से बर्फ़ निकलेगी नहीं, तो इस पे से जो आइस थी स्लाइड करके नीचे गिर जाती थी, जिससे छतें मजबूत रहती थी। बहुत प्यारे होते हैं ये घर, अंदर से ठंडक एकदम। सो ये यहाँ का पूरा नज़ारा है। ये देखो ये पेड़ पे भी कुछ उग रहा है। ये क्या है भाभी? ये लेमन है या माल्टा? ये माल्टे का पौधा है, जो बड़े वाले मतलब एक बड़े वाले जो नींबू होते हैं ना, बहुत बड़े वाले नींबू कह सकते हो आप, मगर वो माल्टा होता है। वो देखो गुलाब की खेती एकदम अंधाधुंध होती है यहाँ। बाकी लोग वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी उनके पीछे चलती हूँ। यहाँ मम्मी वगैरह है। बाय भाभी, बाय चाची, सही। भाभी तो ले जाने के लिए तैयार है। मेरी भाभी वगैरह जा रहे हैं। देखो यहाँ के सनफ्लावर्स वगैरह कितने प्यारे पौधे हैं यहाँ के फ्लावर्स। ये देखो इस टाइप के होते थे जो मैं पिछले वाले रूम बता रही हूँ। ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते थे और काफ़ी अच्छे होते थे, बट अंदर का भी आ नहीं रहा है। ये हमारे गांधी जी चले जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या पीछे चली जा रही है। यहाँ पे भी एक ताई दादी वगैरह जो भी है। दादी नमस्ते। तो ये इस एज में भी बहुत मेहनत कर रही हैं। बटरफ्लाई भी वहाँ उड़ रही थी, तो इस उम्र में भी भाई
पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं, हमारे तक काम से जीनी चुराते हैं। एक और घर दिखा है, उसमें पूरी ड्राई घास रखी हुई है। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं। पुराना वाला घर है। सो ताई जी प्रॉपर बता रही है कौन कहाँ रहता है, वो चीज़ें बता रही है। यहाँ पे पूरी जनसंख्या यहाँ जा रही है घास में, पता नहीं क्या देखने जा रही है। ताई जी आगे जा रही है, कुछ बता रही है। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ। ये देखो ये जाने के लिए तैयार, अभी मत जा रू। सो कंडाली ज़्यादा हुई है, ये कंडाली का पौधा है तो ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। बट ताई का देखो जिगरा घास वास में चले गई आराम से। तो मम्मी पहचान गई इन्हें, ये दीपू जी की मम्मी है। तो हमारी ताई जी लगी है, सब लोग सेवा लगा रहे हैं। इस रास्ते से अब हमें लेके जा रही है। ये देखो मेरा भाई घास फूस डाला, मेरे को लगा इस रास्ते से जाएंगे बट अब हम इधर से जा रहे हैं। और ये मेरा भाई मेरे मुंह में घास फूस डालने पे लगा है। ये मेरा भाई पता नहीं क्या घास फूस या प्लांट वगैरह मेरे को सूंघाने की कोशिश कर रहा है। ये जितने भी प्लांट्स वगैरह है मेरा भाई ने तोड़ तोड़ के सूंघ रहा है और मेरे को भी सूंघा रहा है। तो मतलब ये कुछ भी करता रहता है, ये जहाँ भी ऐसे जाता है ऐसे करता है। बाकी हमारी ये पार्टी चल रही ऊपर, तो ऊपर चल के देखते हैं। ताई जी है भाई, यहाँ पे बहुत सारे चाचा ताऊ वगैरह मिलेंगे। ये देखो एक खेलने चले गया। सो मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके। गांव में इस टाइप के छज्जे होते थे, ये देखो इस टाइप के, ये लकड़ी के होते थे और इतनी मजबूत लकड़ी कूदने से भी नहीं टूटेगी। देखो आरू कितना कूद रहा है, बढ़िया। तो वहाँ पे ताऊ जी आ गए हैं। मैं छज्जे पे आई हूँ, यहाँ भी एकदम ठंडा हो रहा है, छाए है। बाकी इस टाइप की ये गैलरीज होती थी फट्टे वगैरह की और मजबूत होती थी। और पहले के घरों को देखो इस तरीके से सहारा दिया जाता था। शहर में पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं बट यहाँ पे जो लकड़ियाँ होती है इतनी मजबूत होती है और उसके ऊपर ये भारी पत्थर रखे जाते हैं। ये देख रहे हो कितने प्यारे मकान। और नीचे लिपाई जब होती है मिट्टी की होती है जिस वजह से ठंडक लगती है। छोटा बाबू जीप चला रहा है, ये देखो ये दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं। आड़ू हो रही है, ये देखो। सब भाभी मेरे को कद्दू के बीज वगैरह दिख रहे हैं। क्या बोलते से? अरे यार घी को क्या बोलते? अच्छा तोरी ये तोरी का है, तो तोरी को सुखाने के लिए रखा है। इसके बीज जब सूख जाएंगे तब इसे गार्डनिंग के लिए डालेंगे। गोदड़ी क्या होता है? तोरी की बड़ी बहन होती है गुदड़ी। ये तोरी की बड़ी बहन है, इसे गोदड़ी कहते हैं। इसमें लाइनिंग होती है। हाँ गुदड़ी। ये मूंगरी दे ले, ये कतिर ये देखो ये मूंगरी वगैरह है, ये पत्ता गोभी है, ठीक है सारी। ये भट्ट वगैरह, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं इधर, ये इधर भट्ट के हैं, वो आपकी फूल गोभी है। तो इस तरीके से गार्डनिंग सभी के घर पे मिलती है। इस टाइप के घर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया अंदर से कैसा है और वहाँ के घर वगैरह कैसे है, कैसे वहाँ का रहन सहन है। सो मेरी यहाँ जनता पार्टी आगे जाती रह रही है तो मेरे को भी आगे जाना है। देखो साइडों में कितनी सारी बटरफ्लाई उड़ती रहती है, छोटी मोटी बटरफ्लाई यहाँ नॉर्मली जगह पे आसानी से उगती है। ये कौन सा पौधा है मम्मी? ये भाई मटर है, ये देखो इसमें मटर भी उग रहा है। ये देखो देखा, देखो क्या मकान बना है भाई। इधर से भी आप ऊपर जा सकते हो, उधर से भी ऊपर जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो। जब ज़्यादा भीड़ हो तो दोनों साइड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो डिज़ाइंस वगैरह, ये सर पे रखते हैं जब भी कोई भारी सामान लाते हैं, घास वगैरह लाते हैं तब रखते हैं। ये देखो मौसमी उग रही है, कितने फ्रूट्स वगैरह। हाँ तो कंडाली बता रही है भाभी हमें। ये देखो ये बहुत पुराने मकान है। भाभी ये कितने टाइम पुराना मकान होगा?
बहुत पुराने होंगे बेटा, 40-50 साल पुराने होंगे, ज़्यादा होंगे। 40-50 साल से पुराने हैं। तो इनकी हाइट बहुत कम होती है, मतलब मेरी हाइट से भी कम है। कमरे होते थे। ये किचन होती थी बाहर की साइड और पीछे होते थे रूम्स। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है यहाँ पे सामान रखा हुआ। और ऐसी स्टेयर होती थी, ऐसे दरवाजे होते थे। सो भाभी ये देखो कुंडी वाला दरवाजा दिखा रही है, दिखाती हूँ मैं। इसमें ऐसे ही लगा के चलाते थे लोग। अब तो हो गई दूसरी कुंडी हो गई, दिल्ली में कुंडी इस टाइप की कुंडी लगाई जाती थी गाँव में, और ताला और डर नहीं रहता था इनमें। सो हर किसी के अलग अलग टाइप के यहाँ घर है, पुराना, नया, बीच का, हर तरीके का। और सभी घर में अलग अलग आपको फीलिंग्स आएगी। जो बहुत पुराना घर है वो आपको अपनी पीढ़ी वगैरह की याद दिलाएगा और अपने कल्चर की याद दिलाएगा, ताकि आप भूल ना सके, ठीक है। और नया घर ये है कि आपको टाइम के साथ डेवलप भी होना पड़ता है, क्योंकि ये पहाड़ है तो उस हिसाब से घरों को रिपेयर भी करना पड़ता है। तो वही सब है। तो सारे आपको मिक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ मिलेंगे, मतलब एक सिंपल वो नहीं है कि सबके एक ही जैसे घर हो। तो इसी तरीके से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबके नॉर्मल घर होते हैं, नॉर्मल अपार्टमेंट्स होते हैं, तो मतलब ज़्यादा वो मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या अलग अलग फीलिंग्स नहीं आएगी आपको वहाँ जाके। सो भाभी जी ने यहाँ पंचायत घर देखा है, दिखाती हूँ मैं आपको पास से। जैसे शादी वादी होती है तो यहाँ से बर्तन भांडे इनसे मीटिंग वगैरह करके सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करा करते हैं यहाँ से। अच्छा, तो इस तरीके से सारी चीज़ों के जैसे हेड होते हैं ऑफिस में, इस टाइप से यहाँ पंचायत घर है। दिखाती हूँ, पंचायत भवन एवं ग्राम सचिवालय जखला। सो इस टाइप से ये है यहाँ। इतना प्यारा सजा रखा है यहाँ पे, देखो। पुराने मकान है, ये देखो। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। मेरी फैमिली बहुत आगे जा चुकी, मेरे को भी थोड़ा स्पीड बढ़ानी चाहिए, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। और मेरे पास स्टैंड वगैरह भी नहीं है, मैं खैर हाथ से ही अपना फ़ोन पकड़ के ब्लॉगिंग करती हूँ। भाभी ने कुछ फाइंड किया है। यहाँ का पुराना घर काफी टाइम है। अब ऐसे होती है किचन कमरे में, ऐसे में ही देवताओं का स्थान पूरा अंदर किचन के अंदर ही पूरा यहाँ पे मिट्टी से लीप लगता है। जैसे यहाँ कितना ठंडा है। अंदर देवताओं का स्थान होता था हमारे में पुराने जमाने में, अभी भी है जो स्थान जो हमारे देवी देवताओं को जैसे देते हैं, वो अंदर मेन किचन के अंदर वाले कमरे में होता था। तो किचन के अंदर भी एक रूम होता था जहाँ पे हमारे पूर्वज देवी देवता सब होते थे। और यहाँ देखा, ये देखो मेरा सर इससे टच कर रहा है, थोड़ा ये चिपक हो रहा है ऊपर, तो मेरे को थोड़ा सर झुका के आना पड़ रहा है यहाँ पे। बाकी एकदम अंदर जो रूम्स है बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन है, तो इतना ठंडा है हमारे गांव में यहाँ पे। बाकी मैं जैसे बाकियों के गांव भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं 2 दिन में बोर होके आ जाती हूँ। हमारा गांव बहुत ज़्यादा घूमने लायक जगह है। ये बेल जा रही है, सीताफल की बेल है। उत्तराखंड से ककड़तुम्मा बोलते हैं। उत्तराखंड में, लेकिन सीताफल नहीं होता, सीताफल की तरह दिखता है। अच्छा, और उत्तराखंड में इसे ककड़तुम्मा। क्या बोला भाभी आपने? ककड़तुम्मा बोलते हैं इसे। मेरे मुंह से तो कड़कड़तुम्मा निकलने वाला था, ये ककड़तुम्मा। सो अब यहाँ से हम डाउन स्टेयर जा रहे हैं। तो आज हमने पूरा जखुला गांव घूम लिया है। देखो प्यारे प्यारे बच्चे और देख रहे, खिड़की से देख रहा है, बट इसमें नहीं आ पा रहे। सो कितना ठंडा है भाई, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। देखो आप मेरे बाल भी उड़ते हुए देख रहे हो गए पीछे के, तो एकदम एसी वाला फील दे रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या मज़ा है। आप चौक में बैठ के, ये चौक दिखाती हूँ, 4 कुर्सी लगाओ, बैठो यही बैठ के मैगी चाउमीन जो खानी है, खाना खाना है, आराम से मज़े लो भाई, बहुत मजा है। ये देखो ये पिछले टाइम का पत्थर, ये 555 आता था साबुन, ये हाँ 555 साबुन आता था, ये मेरे भाई ने खोजा है। मत देखो, ये भी किसी का रूम है, अपना खाना पाना जो भी रखा है।
और फिर अंदर भी है। अंदर ऊपर की साइड अगर आप देखें ना, ऊपर की साइड लकड़ी है स्टोर कर रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके ही, देखो। ये लंबी वाली टोकरी मुझे घास वगैरह लेके आते हैं लोग, बैल अच्छा। भैंस वगैरह गाय के लिए ना। हाँ। ये घास वगैरह उठा के लाते हैं। और ये वेजिटेबल रखने के लिए और ये घास वगैरह लाने के लिए ये टोकरी है। हाँ। और नीचे शायद छन्नी वगैरह है, शायद ऐसी ही कुछ है क्योंकि उसके आसपास घास रखी हुई है। और देखो यहाँ की स्टेयर कैसी है, एकदम यहाँ खड़ी, फिर यहाँ पे गैप है, तब जाके ऊपर जाना है। सो नीचे गए हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, मैं भी जा रही हूँ। ये हमारे एक ताऊ जी और है। सो ताऊ जी यहाँ हुक्का लगा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। ये क्या अंगारे निकालते, बुझे हुए वो निकालते ताऊ जी? ये इसमें ये अंगारे है ना, जलते अंगारे। अच्छा, ये एक इसमें तम्बाकू भर रखा है। अच्छा, तम्बाकू के ऊपर ये डालते हैं। हाँ, ऊपर डालते हैं, फिर उसके अच्छा। ऊपर आग रखते हैं। उसके ऊपर अभी मतलब ये जो ये है अंगारे, इनके ऊपर आग जलाओगे दोबारा? नहीं, ऐसे ही अच्छा, तम्बाकू पिएंगे। हाँ मेरे को पी के दिखाना आप। अच्छा, हाँ देखा नहीं तुमने अब तक? ना, ताऊ जी हमें दिखाएंगे कि कैसे हुक्का पीते हैं। ये देखो, इसे क्या बोलते हैं? ये अलग से जो है इसको बोलते हैं चिलम। चिलम, और वो जो हाथ में है इसको बोलते हैं साज। साज। तो ये गोल वाला साज है, ये नीचे वाला चिलम है। आवाज। ये देखो, ऐसे ये देखो ताऊ जी हमें बता रहे हैं कि ये हुक्का। ये ताऊ जी का घर है। ताई जी नमस्ते। ताई जी है हमारी। सो ताई जी का मैं किचन दिखाती हूँ। ये हमारी ताई जी का किचन है, एकदम अच्छे से सजा रखा है। वो छोटा वाला फ्रिज है, पानी दे रहा पेट्रोल तो ठंडू वही फ्रिज आरू को प्यास लग गई है, फ्रिज का ठंडा पानी पी रहा है। तो दरवाजा इस तरीके से बंद होता था और इस तरीके से ऊपर लॉक लगाते थे। तो भाभी मुझे बताएगी। सो मेरे बस की तो नहीं हुआ कुंडा लगाना, भाभी लगा के बताएंगी। ये थोड़ा टाइट हो रहा है, नहीं लगा देंगी भाभी, लगा तो देंगी। है भाभी ने कमर कस ली है खींच के एकदम कुंडा लगाने के लिए। भाभी भी फेल हो गई। चलो कोई है पहलवान जो इस कुंडे को लगाएगा? ताई जी ताई जी का फोन आ गया। चाची आप कुंडा लगा के दिखाओ बेटा, देखती हूँ। तो अब मेरी चाची जी आ गई। ऐसे ही होते हैं चाची जी। चाची जी फेल हो गई। ये कुंडा लगाना बहुत मुश्किल है, इसे खोलना भी मुश्किल है। सो मेरा भाई यहाँ कुंडा लगा रहा है, देखते ही लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। बहुत डिफिकल्ट है भाई। ओ इसने लगा दिया, ये इसने लगा दिया। अरे दरवाजा लोग कहते हैं इसने लगा दिया कुंडा मेरे चूहे ने। सो यहाँ पे हम लोग आए, ये देखो ये क्या है? अनार का पौधा है। आलू निकाल रही थी। यहाँ पे भी एक रिलेटिव है जो कि आलू निकाल रही है जमीन से। हमारी बुड्ढी दादी है, यानी दादी से भी बड़ी है, ये आलू निकाल रही है। ये इस एज में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, देख रहे हो पूरी कड़ाक है दादी में। दीदी थोड़ा कान कम सुन रही थी, बट फिर भी पहचान लिया उन्होंने जो भी था। और बाकी ताऊ जी बैठे, ताऊ जी हुक्का पी ले, और बाकी सब ऊपर और जा रहे हैं। ये देखो ये भी गांधी जी बन गया है डंडा पकड़ के। ये आलू की खेती यहाँ पे हो रखी है। तो जो नीचे बुड्ढी दादी हमारी आलू निकाल रही थी, वो यही प्लांट्स होते हैं भाई। इसे देखो, इसे देखो मेरे नौटंकी को, ये देखो
क्या हुआ, बुढ़ा हो गया? ये देखो ये अपने दादा की नकल उतार रहा है, दादा दादी की। ये देखो भाभी जी स्टार्टिंग से ही जय भोले जी के नारे लगा रही है। अभी मंदिर थोड़ा क्लोज है। आरू पहचानो कौन से भगवान जी है? कौन सी माता का मंदिर है मम्मी? काली माता। मंदिर के आसपास भी पूरी घंटियाँ वगैरह लगा रखी है। देखो गांव के घर आसपास, इधर भी घर, इधर भी घर। सो हमारे एक और रिलेटिव है। सो ये दादी जी है, ये उनकी बहू है जो हमारी चाची लगी। और ये मेरा भाई मेरे लिए फूल लेके आया। सो इन्हें तो मैंने कल वहाँ देखा था पूजा में। हम तक घुमाने को लेकर मेरे बोल भाई मेरे बस नहीं पर अब यही खाओ बेटा चल देना हज खाओ ना ये तो खाओ। सो ताई जी यहाँ सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रही है। बाय। सो मेरी फैमिली वहाँ जा चुकी है, मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ। मेरे को भी थोड़ा भगना पड़ेगा। ये उठाए जल्दी जल्दी भगू थोड़ा। एक और भाई वगैरह है। सो ये पुराने जो मकान है ये अब स्टोरेज वगैरह के लिए रखे गए हैं। देखो कितना प्यारा सजा रखा है। टमाटर और फूलगोभी लगी हुई है। ये देखो ये कैलीफ्लावर्स है आपके, और ये टमाटो है इसमें लगे। वहाँ एक मौसमी भी गिरी हुई है। सामने नदी भी दिख रही है। हाँ माँ, सबके घर में खेती हो रखी है अलग अलग चीज की। कहाँ जाना है? चलो। ये मेरा भाई मिट्टी ले आया, चिकनी मिट्टी। क्या बनाएगा इसका? सो चाचा वगैरह घर जा रहे हैं, तो अभी हमें किसी रिलेटिव के वहाँ जाना है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय भाभी, बाय। हाँ हाँ, मेरे को छोड़ के मत जाना। मैं भूलूंगी नहीं, इसलिए रुकी हूँ आज। चलो अब मम्मी और मेरा भाई वगैरह हम सब जा रहे हैं। ये मेरा भाई ने हाथ धो दिए। सो हम राखी भाई के यहाँ जा रहे हैं। ये देखो मेरा भाई जब तक हाथ वगैरह धो रहा है वो कैमरे के आगे आने ही नहीं चाह रहा, बार बार शर्मा। सो मैं यहाँ चल रही हूँ। ये देखो ये पीछे भाई और मम्मी आगे आगे चले जा रहे हैं। भाई मैं इतना थक गई, मैंने ये सलवार ऐसा पकड़ रखा है भाई। ये देखो ये पानी यहाँ पे पहाड़ों पे से आ रहा है ऊपर से। ये देखो पेड़ों की जड़ें वगैरह के अंदर से। देखो यहाँ के स्टेयर कैसी है। देखो ये पानी इसके अंदर से आ रहा है। मुझे नहीं पता कि वीडियो में उतना क्लियर दिख पाएगा या नहीं, बट हाँ दिख रहा है पानी। और मम्मी और भाई वहाँ चले गए, तो मेरे को भी वहाँ जाना है, तो थोड़ा जल्दी करती हूँ। यहाँ की स्टेयर ऐसे है, बहुत प्यारी स्टेयर है। किसी को ट्रैकिंग वगैरह करनी हो मेरे गाँव में आ जाए, वही ऐसी ट्रैकिंग होगी। और मैं तो थक गई हूँ। मैं इसलिए अगर कोई कहते हैं ना फ्रेंड सर्कल में कि उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, हम ट्रैकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो ट्रैकिंग नॉर्मल चीज़ है हम पहाड़ियों के लिए, तो हम आराम से कर लेते। आड़ू उगे हुए हैं, आड़ू लेके आई हूँ दिखाने के लिए कि अंदर से कैसा होता है। तो ये भाई से खुलवाऊंगी। ये शायद हार्ड है, थोड़ा कच्चा है ये। मेरी तो सांस फूल गई भाई, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ लगे ही।
यहाँ भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, स्टेयर, इधर थोड़ा कच्चा रास्ता है और जहाँ हम जा रहे हैं। अच्छा, सो मेरी मम्मी ने यहाँ अखरोट के वो देख लिए पौधे। इनके अंदर कुछ ना है। दिखाइए कानू, ये कैसा है? ये इस टाइप के है, ये आड़ू है। सो मम्मी खोल के दिखाएगी इसे कैसा है। ये देखो, ये अखरोट है, ये आड़ू जो मैं नीचे से तोड़ के लाई थी। काले कपड़ा पर लगाना, काले हो जाते हैं हाथ इसमें। ये देखो, इसका ये जो जेल है कपड़ों पे नहीं लगना चाहिए, देख कपड़े खराब हो जाते हैं। यहाँ का ऐसा रास्ता है भाई। ये देखो, मेरा भाई पूछ रहा है कि यहाँ भालू है या नहीं। तो ऊपर तो जंगल है, ऊपर ऑब्वियसली रहता होगा जंगल में भालू बाघ। देखो पूरे फ्लावर्स वगैरह है। यहाँ जा रही है कीचड़ वाले पानी में, तो देखो कितना है। चले जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कहाँ है राखी भाई का घर, बट उनसे जाके मेरी मम्मी कंफर्म करेंगी। देखो कितने कितने से रास्ते, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए मैं पैर भी संभाल के रखी हूँ, वीडियो भी कैप्चर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ध्यान मेरा वीडियो पे भी नहीं जा पा रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ये ज़मीन पसंद ना आए कैप्चर करते हुए, बट मैं उस समय कैमरे पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो ये देखो हम पहुँच गए, हम सही घर में पहुँचे हैं। यानी कि मेरे चाचा यार आराम से खल्ले में पौड़ रखे। यहाँ पे मेरी दादी जी है, दूसरी दादी जी है, और चाचा है, भाई है, मम्मी। यहाँ पे भी मेरे चाचा है जो हमारे साथ आए थे ट्रेवल करके। देखिए कितना खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है वैसे चाचा स्माइल करते हैं। ऐसा टीवी भाई मैंने भी देखा है अपने टाइम पे, जब हम बहुत छोटे थे, तब बड़ा था वो कलरफुल। ये ब्लैक एंड वाइट होता है, और मैं बाहर का दिखाती हूँ आपको जब तक सब लोग देख रहे बात कर रहे हैं। ये देखो, हाँ कितनी बढ़िया हवा आ रही है ठंडी सी। ये क्या कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं? हाँ, ये धूप सेकते हैं और उसका मजा लेते हैं, मौसम का भी मजा लेते हैं। हाँ मौसम तो मजेदार है भाई। इधर ये देखो कितने कपड़े, चप्पलें नहीं पहनी मैंने। ये छोटी चाची की बेटी। कैसी है, कैसी है बाबू? सो ये पूरा जंगल है। भालू वालू ऊपर होंगे, उसके भी पीछे, उसके भी पीछे। और जो बाघ वाघ जो रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो आते हैं वैसे जैसे मूंगरी होती है ना। हाँ, तो तब आते हैं, वो रीच आते हैं, बस यही खा के चले जाते हैं इंसान को। जो फल वल मिलते हैं, बागे मिलते हैं, बाकी जो बाघ अगर वहाँ जानवर नहीं मिलता तब कभी नीचे आता है पानी पीने, कभी किसी जानवर को मारने का। बस इंसान को नहीं मारते भालू वाले। क्यों नहीं मारते? अगर कभी हाथ में आ गया तो शिकार करते हैं। भाई मैं राखी भाई जी के घर पे से होके आ गई हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मैं घर पे दिखाऊंगी, अगर जो भी कुछ अलग से स्पेशल होगा वो चीज़ आपको शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। आ रहे थे, ये देखो छोटा सा वाटरफॉल। वैसे तो बरसात के समय ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखो पेड़ों से आ रहा है पानी, एकदम साफ पानी है। आ रहे थे हम इस रास्ते से घर जा रहे, तो गाय वगैरह आ गई यहाँ, तो हम इसलिए डर के मारे थोड़ा ऊपर आ गए। चल, तो इन्हें थोड़ा ऊपर चलने देते। ये मेरा भाई लेट कर रहा है, उन्हें बुला रहा है, ये नहीं कि एक सींग मारेंगे। तो अब हम नीचे उतर के अब जाएंगे। रिलेटिव्स के घर आए, यहाँ सब छील लगा रहे। ये बाबू अभी नहा के आए, मैं यहाँ जूस एंजॉय कर रही हूँ। बाहर का इतना बढ़िया मौसम है, देखो कितने प्यारे घर होते हैं। परिवार यहाँ खाना खाने बैठे हैं, दीदी जी ने खाना बनाया, और ये ताई जी यहाँ बैठी है। हॉट सीट पे बैठो ताई जी, सब पे नजर रखो। अच्छा, तो तुम्हारा बड़ा ही दलिया की क्या कर मां का सीना दलिया दीदी जी ने दाल बनाई है, चावल बनाया, रायता बनाया, सलाद काटा, इतना सब कुछ कर दिया। आइए कुक्कू, ये देखो इसके मामा ने पूरा हीरो बना दिया, साइड से कट वगैरह लगा के। आजा खाना खा ले। क्यों?
अच्छा तो मामा को भी बुला ले। मामला भी वो क्या है, एक रोटी खाई ना अभी। अच्छा जी, इसमें पहाड़ी नमक मिला रही, बढ़िया टेस्टी नमक है, एकदम लहसुन वाला पीस के एकदम टेस्ट आ गया भाई। मम्मी 2-3 प्याज देना। प्याज देगा। देखो थोड़ा येलो किस्म का ही, एकदम लहसुन लहसुन से बनाया हुआ है, लहसुन वाला नमक। मम्मी घर में बनाती है हमारे हरा नमक, तो हर जगह अलग अलग नमक होता है। दाल भात रायता सलाद में। दीदी मेरे लिए माल्टा निकाल रही है। माल्टा इट मीन्स फ्रूट्स लगा हुआ है ना, इस टाइप के फ्रूट निकाल रही है दीदी हमारे लिए। तो ये दीदी लेके आई है माल्टा। सबसे मिल गए ताऊ जी ताई से, सबसे मिल गए। ये देखो, ये हमारी दलिया वाली ताई जी का घर है। वही दीदी तो देखती ही पहचान गई थी ताई जी को, ये दलिया वाली ताई जी है। का समय हो गया, मैं मेरी फैमिली अब घर जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, 6 बजे, और हमें वहाँ नहर पे भी जाना है। नहर कह सकते हैं या पहाड़ी लैंग्वेज में गदना कह सकते हैं, और वाटरफॉल कह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में है। तो वहाँ भी मेरे को जाना है, वहाँ की वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको। देखो कितने प्यारे प्यारे रास्ते से हम घर जा रहे हैं। ये देखो इतने प्यारे प्यारे रास्ते हैं यहाँ के। मतलब अगर आप कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, जाके मैगी नहीं खा पा रहे, बट ऐसे रास्तों से अगर आप ट्रैक करके कहीं भी गांव में इधर उधर जाते, एकदम आपको बहुत अच्छे से सुकून मिलेगा। मेरा भाई वहाँ पे चढ़ गया है, ये अभी उतरेगा। यहाँ चढ़ के फोटो खिंचा रहा है, और मेरी मम्मी वहाँ जा रही है, तो मैं तो भाई घर जा रही हूँ। भागती जा रही है। ये देखो छोटा सा वाटरफॉल, बट ये बरसात के समय बहुत बड़ा हो जाता है वाटरफॉल। मम्मी कह रही है अगर रास्ता खो जाओगे तो मेरे को मत बोलना। ये हिसोले तोड़ लिए मम्मी ने, ये जो 2-4 मिले थे, इसी की पे बात कर रही थी। छोटा सा फ्रूट होता है खाने के लिए, टेस्टी है। हम फाइनली पीछे के रास्ते से घर आए। हम वैसे गए थे रोड के रास्ते से गए थे, फिर पूरा गांव वगैरह देखते देखते फिर हम आते हुए इधर रास्तों से घर आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा घर आ गया है। ताई जी कुछ कर रही है कुटले से। कुटला मतलब एक तरीके के से मुड़ा हुआ वो होता है औजार, उनके हाथ में।